आज हम बात करते हैं आपके थेराप्यूटिक पोजीशनिंग के बारे में। ठीक है, जो भी अपन अलग अलग पोजीशन देते हैं अपने पेशेंट को, उसके बारे में आपने देखा होगा जितनी भी आपकी नर्सिंग ऑफिसर की एग्जाम है उसमें थेराप्यूटिक पोजीशनिंग से क्वेश्चन तो आता ही है। ठीक है, एग्जाम आपकी अधूरी है बिना पोजीशन के, तो क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आपकी जितनी भी पोजीशन है, जितने भी आपके प्रोसीजर है जहाँ पे अपन ये पोजीशन काम में लेते हैं, या कोई भी सर्जरी हो गई, कोई भी मेडिकल कंडीशन हो गई, जहाँ पे भी ये पोजीशन काम में लेते हैं, मैं यहाँ पे आपकी जो भी क्लास में हर एक पॉइंट को, हर एक पोजीशन को अच्छे से डिस्कस वो करेंगे। तो अगर समझना है तो क्लास को पूरी देखनी पड़ेगी। चलिए क्लास को अपन शुरू करते हैं। जो भी आपकी थेराप्यूटिक पोजीशनिंग का मतलब क्या बच्चे, ये आपकी जो भी थेराप्यूटिक पोजीशनिंग का मतलब है कि हम एक स्पेसिफिक पोस्चर में आपके पेशेंट को रखते हैं। ठीक है, एक अलग स्पेसिफिक पोस्चर में पेशेंट को रखा जाता है। क्यों? आपका जो भी पेशेंट है उसका जो भी कंफर्ट है उसको प्रमोट करने के लिए, पेशेंट का जो भी बॉडी फंक्शन है उसको इजीली करवाने के लिए। ठीक है, आपका जो भी पेशेंट है उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन है उसको रोकने के लिए, और अलग अलग प्रोसीजर, जैसे कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर हो गया या फिर मेडिकल प्रोसीजर हो गया, उसके लिए भी हम जो भी आपकी पोजीशन है उसको काम में लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या भाई, ये एक आपका स्पेसिफिक बॉडी पोस्चर होता है। मैंने बताया आपका जो भी पोजीशन है ये आपकी बॉडी में जो भी कंफर्ट है उसको प्रमोट करने के लिए, फिजियोलॉजिकल फंक्शन को इंप्रूव करने के लिए, और कई तरह की जो भी आपकी कॉम्प्लिकेशंस है उनको रोकने के लिए, जिसमें आपका कोई भी मेडिकल सर्जिकल प्रोसीजर हो उसके लिए हम आपके जो भी क्लाइंट है उसको अलग अलग पोजीशन अपन देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये मोस्टली आपकी यूज आपकी जितनी भी नर्सिंग केयर है उसमें अपन करते हैं। आईसीयू वाला एरिया हो गया, या फिजियोथेरेपी, सर्जरी, और जो भी जनरल वार्ड मैनेजमेंट है वहाँ पे भी आपकी जो भी पोजीशन है उसको काम में लिया जाता है। जनरल वार्ड मतलब कोई भी आपका जनरल सर्जरी का हो गया, जनरल मेडिसिन को हो गई, कोई भी जितने भी वार्ड है उसके अंदर। चलिए मैं बात करता हूँ पर्पज की, भाई क्यों उद्देश्य है, क्या उद्देश्य रहेगा पोजीशन देने का। तो उसमें अपन बात करते हैं कि जो भी पेशेंट को कंफर्ट और रेस्ट देने के लिए, ठीक है, आपका जो भी पेशेंट है उसका ब्लड सर्कुलेशन बना रहे, एक बेहतर आपका रेस्पिरेशन बना रहे, उसके लिए प्रेशर सोर, आपके बेड सोर है उनको रोकने के लिए, कॉन्ट्रैक्चर को रोकने के लिए अपन अलग अलग पोजीशन देते हैं। हम आपका जब भी पेशेंट में कोई भी डायग्नोसिस हो या कोई भी ट्रीटमेंट करने के लिए या कोई भी प्रोसीजर करने के लिए हम क्या देते हैं, उसको अलग अलग पोजीशन देते हैं। आपकी बॉडी से ड्रेनेज, ठीक है, बॉडी से कोई भी ड्रेन करवाना है, कुछ भी अगर निकालना है तो उसके लिए भी अपन पोस्चरल ड्रेनेज करवाते हैं। तो अलग अलग पोस्चर में अपन क्या देते हैं, उसको पोजीशन देते हैं। आपके पेशेंट में कोई भी वाउंड हीलिंग है या फिर रिकवरी कर रहा है पेशेंट, तो उसके लिए भी अपन पोजीशन, अलग अलग पोजीशन देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, पर्पज ऑफ पोजीशनिंग, जो भी आपकी पोजीशनिंग है उसका उद्देश्य। अब आगे मैं बात करता हूं, अपन बात करेंगे जितनी भी अपनी अलग अलग जितनी भी एग्जाम में आपकी जितनी भी पोजीशन पूछी जाती है उसके बारे में। तो अपन देखेंगे भी टाइप्स ऑफ पोजीशनिंग। ठीक है, इसमें अपन सबसे पहले बात करेंगे आपके सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन आपने देखा होगा, एक जो भी क्लाइंट है वो आपका एकदम फ्लैट लेटा रहता है, कहाँ, अपनी बैक पे, हेड पे। जैसे आप साथ में इमेज है वो देख सकते हो, हर एक पोजीशन के साथ में इमेज जरूर मिलेगी, आपको वो देखना है। देखिए पेशेंट किस पे लेट रहा है बेटा, बैक पे, अपनी बैक पे लेटा हुआ है, सर पे लेटा हुआ है, नीचे की तरफ उसके बटक्स है, हील है। ठीक है, और आर्म है वो क्या है भाई, वो साइड में रहते हैं, और लेग है वो एक्सटेंड रहते हैं। ठीक है, लेग यहाँ पे एक्सटेंड है। ठीक है, एक्सटेंड मतलब इस तरह एकदम से सीधे हैं। फ्लेक्शन का मतलब होता है ऐसे मुड़े हुए, है ना, फ्लेक्शन का होता है, फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, मुड़ा हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्सटेंड है, मतलब एकदम सीधे हैं। ये कौन सी पोजीशन है, ये है आपकी सुपाइन पोजीशन। भाई कहाँ कहाँ पे काम में लेते हैं भाई, तो ये आपके जब भी क्लाइंट में रेस्ट और कंफर्ट के लिए देते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान, जैसे आप फिजिकल एग्जामिनेशन किसका कर रहे हो, अब्डोमन का फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो, तो आप जो भी थोरेक्स चेस्ट का कर रहे हो, फेस का कर रहे हो, ठीक है, या फिर नेक का कर रहे हो, तो उसके लिए अपन कौन सी पोजीशन दे रहे हैं यहाँ पे, आपकी सुपाइन पोजीशन। कुछ स्पेशल सर्जरियाँ, जैसे आपकी अब्डोमेन की सर्जरी हो गई, कार्डियक सर्जरी हो गई, उसके लिए भी अपन सुपाइन पोजीशन देते हैं। और देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लगा के एक मैं लाइन लिख रहा हूँ, पोस्ट स्पाइनल एनेस्थेसिया। अगर किसी को लंबर पंक्चर किया है, ठीक है, तो हम उस वाली कंडीशन में क्या देते हैं भाई, उसको सुपाइन पोजीशन देते हैं। क्यों? टू प्रिवेंट सीएसएफ लीकेज, सीएसएफ लीकेज को रोकने के लिए, और पोस्ट लंबर जो भी हेडेक है उसको रोकने के लिए कौन सी पोजीशन दी जाती है बेटा, सुपाइन पोजीशन दी जाती है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, और देखिए आपको हमेशा एक बात याद रखनी है,
अगर कोई भी किसी भी क्लाइंट को किस दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत है, ठीक है, डिस्निया की दिक्कत है, या फिर कोई आपका जो भी पेशेंट है वो कौन सा कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर वाला पेशेंट है, उसमें भाई ये वाली पोजीशन नहीं देनी है, अवॉइड करना है, ठीक है, पोजीशन को अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि आपके जो भी क्लाइंट है उसकी स्थिति वो ज़्यादा बिगड़ सकती है, इसीलिए सुपाइन पोजीशन किस में नहीं देना है। अगर कोई भी आपका क्लाइंट है जिसको डिस्निया है, ठीक है, या जिसको आपका हार्ट फेल्यूर वाली कंडीशन है उसमें। चलिए नेक्स्ट में बात करता हूं, आपकी सेकंड पोजीशन है वो है प्रोन पोजीशन। पोजीशन में आप देखिए जो भी आपका जो भी क्लाइंट है वो किस पे लेटा रहता है बेटा, एब्डोमेन पे लेटा रहता है, हेड उसका टर्न रहता है वन साइड में, जैसे आप देख सकते हो हेड एक साइड में टर्न है, किस पे लेटा हुआ है, एब्डोमेन पे लेटा हुआ है, ठीक है, उल्टा लेटा हुआ है, उसको अपन कौन सी पोजीशन बोलते हैं बेटा, प्रोन पोजीशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए इंडिकेशन कौन सी वाली कंडीशन में इसको यूज में लेते हैं बेटा, टू इंप्रूव ऑक्सीजनेशन इन ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में अपन कौन सी वाली पोजीशन देते हैं बेटा, आपकी प्रोन पोजीशन देते हैं। प्रेशर सोर, ठीक है, अगर किसी भी क्लाइंट मोस्ट ऑफ प्रेशर सोर आपने देखा होगा कहाँ पे होते हैं बेटा, बट वाले एरिया पे, हिप वाले एरिया पे होते हैं, ठीक है, आपका स्केपुला वाला एरिया वहाँ पे होते हैं, आपके जो भी बैक आपका काफ इधर वाला ये वाला एरिया है, आपकी हील्स है वहाँ पे होते हैं बेटा। तो इस वाली कंडीशन में भी अपन क्या देते हैं, उसको प्रोन पोजीशन देते हैं। स्पाइनल सर्जरी, ठीक है, अगर स्पाइनल की सर्जरी है बेटा, देखिए यानी यहाँ पे आपकी कोई भी ये स्पाइनल की सर्जरी होगी बेटा, उसके लिए भी आपको कौन सी पोजीशन देनी पड़ेगी, प्रोन पोजीशन, क्योंकि यहीं से अच्छे से विजुअलाइज होगा, ठीक है। आगे मैंने नोट लगा के एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है, इसको सुटेबल नहीं है, ये पोजीशन सही नहीं है किसी में प्रेगनेंसी और स्पाइनल इंजरी में, ठीक है बेटा, ये स्पाइनल सर्जरी है, ये स्पाइनल इंजरी है, इस वाले स्पाइनल इंजरी वाले केस में अपन प्रोन पोजीशन है वो नहीं देते हैं, ठीक है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं, नेक्स्ट अपनी जो भी पोजीशन है वो है आपकी लेटरल या जिसको अपन बोलेंगे साइड लाइन पोजीशन। तो बेटा ये पोजीशन आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका जो भी क्लाइंट है एक साइड में लेटा हुआ है, लोअर आर्म इन फ्रंट, ठीक है, जो भी इसकी लोअर आर्म है वो कहाँ पे है, फ्रंट है, सामने की तरफ है, अपर जो भी लेग्स है वो फॉरवर्ड है ना। तो यह आप देख सकते हो ये कौन सी है, ये है लेटरल जिसको अपन बोलते हैं साइड लाइन पोजीशन। इसका यूज कहाँ पे होता है बेटा, रिलीव प्रेशर ऑन बैक, ठीक है, अगर कोकिक्स और बैक पे अगर प्रेशर गिर रहा है तो हम उसको लेटरल पोजीशन देंगे। अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है बेटा, अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसमें एस्पायरेशन रोकने के लिए अपन कौन सी पोजीशन देते हैं, वो देते हैं अपन लेटरल पोजीशन, ठीक है। अगर रेक्टल एग्जामिनेशन कर रहे हो, एनीमा के लिए लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते बेटा, सपोजिटरी इंसर्शन के लिए कौन सी पोजीशन देते हैं अपन, लेटरल पोजीशन देते हैं। अगर प्रेग्नेंट वुमेन है, एक वुमेन प्रेग्नेंट है, ठीक है, सुपाइन हाइपोटेंशन, ठीक है, वो सुपाइन अपन क्या बोलते हैं, सुपाइन हाइपोटेंशन, या जिसको अपन क्या बोलते हैं जो भी वेना केवा कंप्रेस हो जाती है उस कारण से अपन क्या बोलते हैं बेटा, उसको अपन कौन सी पोजीशन देंगे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे। क्यों, आपको प्लेसेंटल सर्कुलेशन को इंप्रूव करना है। तीनों लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। आगे मैं बढ़ता हूं, नेक्स्ट जो भी पोजीशन है वो है आपकी सिम्स पोजीशन। ये प्रोन पोजीशन और लेटरल पोजीशन को बना के आपकी कौन सी पोजीशन दिखाई दे रही है, वो है सिम्स पोजीशन। पेशेंट आपका लेफ्ट साइड में ऐसे लेटा हुआ है, राइट नी आपको, राइट नी और थाई वो क्या बेटा फ्लेक्स है चेस्ट की तरफ, जैसे आप एग्जाम इसमें देख सकते हो इमेज में। लेफ्ट आर्म कहाँ पे बेटा, वो पीछे की तरफ है, ठीक है। तो ये देखिए इसका यूज कहाँ पे करेगा बेटा, इंडिकेशन क्या रहेगा, रेक्टल एग्जामिनेशन में, एनीमा में भी आपकी सिम्स पोजीशन काम में लेते हैं बेटा, कोलोनोस्कोपी में अपन ये वाली काम में लेते हैं, ड्यूरिंग अनकॉन्शियस पेशेंट केयर, ठीक है, जैसे आपका एस्पायरेशन है उसको रोकने के लिए, ठीक है, अनकॉन्शियस पेशेंट में आपका जो भी एस्पायरेशन है उसको रोकने के लिए हम सिम्स पोजीशन भी देते हैं। रिकवरी पोजीशन आफ्टर सीजर और एनेस्थेसिया और सीजर के बाद में अपन रिकवरी पोजीशन में उसको कौन सी पोजीशन देते हैं बेटा, सिम्स पोजीशन, ठीक है। लेटरल पोजीशन भी दी जाती है बेटा, ये उसी का मॉडिफाइड रूप है। नेक्स्ट में बात करता हूँ आपकी, वो है फाउलर पोजीशन। कौन सी पोजीशन है बेटा, फाउलर पोजीशन। एग्जाम के नजरिए से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अपन देखेंगे लो फाउलर पोजीशन, सेमी फाउलर पोजीशन और हाई फाउलर पोजीशन, ठीक है। तो पहले इस पोजीशन को समझिए। यहाँ पे आपका जो भी क्लाइंट है वो लेटा रहता है किसमें, बैक पे, और उसका जो भी हेड ऑफ बेड है, ठीक है, जो भी ये आपका क्या है, बेड का जो भी हेड वाला हिस्सा है ये क्या रहता है बेटा, उठा हुआ रहता है। जैसे आप देख सकते हो ये 30 से 45 डिग्री पे से उठा हुआ है, जैसे नॉर्मली कितना होता है बेटा, 30 से 90 डिग्री। इमेज में आपका 30 से 45 डिग्री है, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करता हूँ इसकी। ये आपको तीन टाइप में देखने मिलती है बेटा। एक तो होता है लो फाउलर पोजीशन, जिसको अपन वो जो 30 डिग्री के एंगल पे होती है। एक होती है सेमी फाउलर पोजीशन जो 45 डिग्री की होती है, इसको अपन क्लासिकल, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्लासिक फाउलर पोजीशन भी बोलते हैं। हाई फाउलर पोजीशन जो 90 डिग्री के एंगल पे होती है, जिसमें आपका जो भी क्लाइंट है वो अच्छे से ऐसे बैठा रहता है, ठीक है। इसमें देखिए इसमें आपका बेड का एंगल इतना रहता है बेटा, इसमें
ऐसे होता है, और जब भी 45 डिग्री में ऐसा होता है, और जब भी 90 डिग्री में उस हेड का एंगल ऐसे होता है। ठीक है, चलिए आगे अपन बात करते हैं। यूज लंग एक्सपेंशन इन डिस्निया। ठीक है, जो भी लंग्स है उनको एक्सपेंड करने के लिए, अस्थमा वाले केस हो गया, सीओपीडी वाला हो गया, सीएचएफ वाला केस हो गया, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन, उसमें अपन कौन सी पोजीशन देते हैं, हाई फाउलर पोजीशन। फीडिंग में अपन लो फाउलर देते हैं। पोस्ट एब्डोमिनल सर्जरी में अपन कौन सी पोजीशन देते हैं, लो फाउलर पोजीशन देते हैं, जो भी आपका प्रेशर है वो रिलीव करने के लिए। ठीक है, हेड इंजरी में भी अपन लो फाउलर पोजीशन देते हैं बेटा। आगे इसके बारे में देखते हैं। चलिए मैं सबसे पहले बात करता हूं आपकी लो फाउलर पोजीशन, जिसका एंगल है 15 से 30 डिग्री। तो यहाँ देखिए, ये अपन इसका हेड ऑफ बेड है वो हल्का सा उठा हुआ आता है। ठीक है, 1 और 2 नॉच में आपका जो भी क्लाइंट है उसका मोस्ट ऑफ जो भी पार्ट है वो सुपाइन पोजीशन में आपको देखने को मिलेगा बेटा। ठीक है, हेड ऑफ बेड वो हल्का सा उठा रहता है। कौन से वाले केस में काम में लेते हैं बेटा, ये देखिए एस्पायरेशन को प्रिवेंट करने के लिए। आपने देखा होगा आपका जो भी पेशेंट है, जीईआरडी वाला केस हो गया, या फिर आप अपने जब भी कोई भी पेशेंट है उसको ट्यूब फीडिंग करवाते हो बेटा। क्या करवाते हो, ट्यूब फीडिंग करवाते हो। उस वाले केस में एस्पायरेशन को रोकने के लिए कौन सी पोजीशन काम में लेते हैं बेटा, अरे ट्यूब फीडिंग करवाते हैं उस टाइम पे अपन लो फाउलर पोजीशन काम में लेते हैं। आपने देखा होगा आपका जो भी पेशेंट है वेंटिलेटर पे है, उसको कौन सी पोजीशन पे रखते हैं बेटा, उसको लो फाउलर पोजीशन पे रखते हैं। क्यों रखते हैं भाई, आपका जो भी क्लाइंट है वो एस्पायरेशन ना कर जाए। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी। ठीक है, ऑपरेशन के बाद में रिकवरी के लिए भी हम आपकी कौन सी पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, आपकी जो भी लो फाउलर पोजीशन है उसे। ठीक है, कार्डियक कंडीशन, अगर कोई सी कार्डियक कंडीशन है तो उस वाली भी कंडीशन में भी अपन आपकी कौन सी पोजीशन लेते हैं, आपकी फाउलर पोजीशन है वो काम में लेते हैं बेटा। ठीक है, चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। नेक्स्ट देखिए सेमी फाउलर पोजीशन। ये क्या है बेटा, ये आपकी फाउलर पोजीशन है। क्या है, क्लासिक फाउलर पोजीशन है। ठीक है, इसमें आपका जो भी हेड ऑफ बेड है, ठीक है, हेड ऑफ बेड है वो 45 डिग्री के एंगल तक क्या रहता है, उठा हुआ रहता है। कहाँ पे काम में लेते हैं बेटा, रेस्पिरेटरी सपोर्ट वाली। ठीक है, आपका जो भी क्लाइंट है उसको रेस्पिरेटरी सपोर्ट देने के लिए, लंग एक्सपेंशन करवाने के लिए भी अपन ये काम में लेते हैं। फीडिंग और कम्युनिकेशन में भी अपन काम में लेते हैं। ठीक है, जैसे आपका जो भी क्लाइंट है वो कुछ खा रहा है, कुछ पी रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, बातें कर रहा है, तो उसके लिए भी अपन कौन सी पोजीशन काम में लेते हैं, आपकी सेमी फाउलर पोजीशन। रूटीन कंफर्ट के लिए भी अपन कौन सी काम में लेते हैं, आपकी सेमी फाउलर पोजीशन, जिसको हाउ आप क्या बोल सकते हो, आप फाउलर पोजीशन अपन बोल सकते हैं बेटा। ठीक है, चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपकी हाई फाउलर पोजीशन। यहाँ पे आपका जो भी क्लाइंट है वो बैठा रहता है 90 डिग्री के एंगल पे। मैक्सिमम ब्रिंगिंग द पेशेंट एज क्लोज एज ए ट्रू सिटिंग पोजीशन एज पॉसिबल। नी यहाँ पे ओपन स्लाइडली एलिवेटेड रहते हैं। क्यों, आपका जो भी क्लाइंट है उसको आपको जो भी स्लाइड डाउन नहीं होने के लिए। ठीक है, चलिए देखिए आपका जो भी क्लाइंट है, जैसे ये इस तरीके से बेड है। ठीक है, तो आपका जो भी क्लाइंट है ऐसे बैठा रहता है। ठीक है, ऐसे बैठा रहता है, समझ गए। तो ये कौन सी है, ये है आपकी हाई फाउलर पोजीशन बच्चे। अब कब कौन से वाले केस में काम में लेते हैं बेटा, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में भी काम में लेते हैं। जैसे आपका एक्यूट रेस्पिरेटरी फेल्यूर हो गया, ठीक है, सीएचएफ हो गया, या पल्मोनरी एडिमा। इस एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया इन दोनों से, पल्मोनरी एडिमा हो गया। ठीक है, या आपका क्या हो गया, कोरोनरी हार्ट फेल्यूर हो गया बेटा, कार्डियो है ना। तो उस वाली कंडीशन में भी अपन इसको काम में लेते हैं। ठीक है, ये पोजीशन क्या करती है, मैक्सिमाइज करती है लंग एक्सपेंशन को, लंग को एक्सपेंड करवाने में। ठीक है, आपका जो भी डायफ्राम है उस पर ज़्यादा प्रेशर ना गिरे उसमें, और यहाँ पे आपका जो भी डायफ्राम है वो अच्छे से डिसेंड क्या हो सके बेटा, डिसेंड हो सके। और ये ग्रेविटी में भी आपका क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, और कुछ प्रोसीजर जैसे मतलब ट्यूब इंसर्शन करवाते बेटा। ठीक है, एनजी ट्यूब इंसर्शन करवा रहे हो, सेंट्रल लाइन आप क्या करवा रहे हो, प्लेस कर रहे हो, उस वाले केस में भी अपन काम में लेते हैं। कौन सी आपकी हाई फाउलर पोजीशन है वो काम में लेते बेटा। ठीक है, चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। नेक्स्ट में बात करता हूं ऑर्थोपेनिक पोजीशन। यहाँ पे आपका जो भी क्लाइंट है उसको हम यूं समझो कि हाई फाउलर पोजीशन के साथ में आगे की तरफ बस उसके क्या लगा देते हैं, कार्डियक टेबल, उस पर पिलो रखिए, उस पर रेस्ट करवाते हैं। देखिए पेशेंट है सीट्स अपराइट पोजीशन में रहता है, हाई फाउलर जैसी पोजीशन उसको मिलती है, बस वो आगे की तरफ झुक जाता है, रेस्ट करता है किस पे, ओवर बेड टेबल पे पिलो की सहायता से। ठीक है बच्चे, यूज कहाँ पे होगा बेटा, इसका इंडिकेशन सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाली कंडीशन जैसे सीओपीडी,
जो भी सीओपीडी है उसकी सीवीटी वाले केस उसमें, ठीक है, एक्यूट अस्थमा वाले केस में। एग्जाम्पल मैंने दे रखा है बेटा, एक पेशेंट है एम्फाइसीमा वाला, सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है बेटा, तो वो क्या करता है, आगे की तरफ झुक जाता है और फिक्स कर लेता है अपने शोल्डर मसल्स को, और इससे आपके एक्सेसरी मसल्स है वो क्या करती है बेटा, वो आराम से काम कर सकती है, इफेक्टिवली काम कर सकती है। चेस्ट आपको एक्सपेंड होता हुआ दिखेगा, जिससे सांस लेने में दिक्कत है वो नहीं होगी। ऑर्थोपेनिक पोजीशन कब देते हैं बेटा, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाली कंडीशन में देते हैं, ठीक है। चलिए आप साथ साथ में इमेज भी देखते रहना बेटा, क्योंकि एग्जाम में इमेज आ गई तब कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए मेरे को ना, ये नहीं कि आप कंफ्यूजन हो गए, आपको समझ में नहीं आया। ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन बेटा, वो पोजीशन आपने देखी होगी जिसमें आपका जो भी क्लाइंट है उसका हेड है, ठीक है, जो भी क्लाइंट का जो भी सर है वो नीचे की तरफ होता है, पैर ऊपर की तरफ होते हैं, वो होती है ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। देख सकते हो यहाँ पे आपका जो भी क्लाइंट है उसका हेड है वो नीचे की तरफ है, पैर उसके ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये कौन सी पोजीशन है, ये है ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। पेशेंट अपनी कमर पे, ठीक है, सुपाइन पोजीशन में अच्छे से सोता है, लेकिन आपका जो भी क्लाइंट का जो भी हेड है वो लोअर एंड पे होता है अपनी फीट की तुलना में, ठीक है। कितना नीचे की तरफ होता है, 15 से 30 डिग्री की कंडीशन में ये झुका रहता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं इंडिकेशन कौन से वाले केस में, टू इंप्रूव विनस रिटर्न, ठीक है। हाइपोटेंशन और शोक वाली कंडीशन में अपन कौन सी पोजीशन काम में लेते हैं बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सी लेंगे, वो लेंगे आपकी ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन, ठीक है। सेंट्रल विनस कैथेटर के इंसर्शन के समय भी आपकी जो भी वेक है, ठीक, जो भी वेन है वो नेक की वेन है उसको वो क्या रहती है, डिस्टेंट रहती है, उस वाली कंडीशन में भी अपन कौन सी पोजीशन काम में लेते हैं, आपकी ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन, ठीक है। अगर आपको एब्डोमिनल और पेल्विक सर्जरी करनी है, पेल्विक सर्जरी आपने देखा होगा, ठीक है, अपन यूं जो क्या करते हैं, स्टेरिलाइजेशन करते हैं, फीमेल स्टेरिलाइजेशन करते हैं, ठीक है, पेल्विक में होता है, तो वो देखिए बेटा उसके लिए भी अपन कौन सी पोजीशन देते हैं, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन देते हैं, ठीक है। अब ये कौन सी वाली कंडीशन में नहीं देना बेटा, ये भी आपको पता होनी चाहिए। जब भी आपकी ट्रेंडलबर्ग पोजीशन है बेटा, ये कभी भी आईसीपी में मत देना, ठीक है, अवॉइड करना आपको, ठीक है, अवॉइड करना है, ठीक है। इंक्रीज्ड आईसीपी, बढ़े हुए इंट्राक्रैनियल प्रेशर में आपको कभी भी ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन नहीं देनी है, इससे आपके जो भी क्लाइंट है उसकी हालत और खराब है वो हो सकती है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। यहाँ पे आपका जो भी क्लाइंट है उसका हेड है वो ऊपर की तरफ होता है, पैर वो नीचे की तरफ होते हैं बेटा, ठीक है। ये अपोजिट है, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन की क्या है बेटा, अपोजिट है। चलिए इसमें देखिए कौन से वाले केस में काम में लेते हैं, अगर किसी को हेड इंजरी हुई है उस वाले केस में, आपका आईसीपी बढ़ा हुआ है उस वाले केस में इसको काम में लेते हैं। ये क्या करती है बेटा, गैस्ट्रिक इम्पटिंग, ठीक है, उसको क्या करवाती है बेटा, उसको इंप्रूव करवाती है। देखिए ये जो भी आपका जो भी क्लाइंट है उसमें एस्पायरेशन को रोकने का भी काम करती है, कौन सी भी आपकी रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। ये आपके थायराइड सर्जरी के दौरान भी अपन काम में लेते हैं, क्योंकि ये विनस कंजेशन को रोकने का काम करती है। और किस में काम में लेते हैं बेटा, GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, उसमें भी अपन कौन सी पोजीशन काम में लेते हैं बेटा, वो लेते हैं अपन रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। आई होप आपको हर एक पोजीशन वो समझ में आ रही है बेटा। हल्का हल्का मैं इसमें ज़्यादा डीप में इतना भी नहीं जा रहा कि उस पर आपको कहीं समझ में दिक्कत हो, मैं सिर्फ आपको वो बात बता रहा हूँ जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरा मकसद ये होता है कि अगर 2 घंटे की क्लास को आपको आधे घंटे के अंदर मैं आपको बता सकूं, कि उस 2 घंटे क्लास में आधे घंटे के अंदर अगर अच्छे से आपको समझ में आ जाए, तब अपन का बाकी का 1.5 घंटा क्या होता है वो सेव होता है, ठीक है। अगर कोई भी अगर कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर सकते हो, वो आपको अच्छे से वापस से बता दिया जाएगा। नी चेस्ट पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन का जो भी अदर नेम है वो एग्जाम में पूछा हुआ है, जो होता है जेनुपेक्टोरल पोजीशन। कौन सा बेटा, जेनुपेक्टोरल पोजीशन। नी चेस्ट पोजीशन को अपन जेनुपेक्टोरल पोजीशन के नाम से भी जानते हैं। इस पोजीशन में आपका जो भी क्लाइंट रेस्ट करता है नी और चेस्ट पे, हिप वो एलिवेटेड रहता है और हेड वो एक साइड में क्या होता है बेटा, टर्न होता है, जैसे आप इमेज में देख सकते हो। यूज कहाँ पे करते हैं बेटा, इंडिकेशन रेक्टल और लोअर इंटेस्टाइनल एग्जामिनेशन या सर्जरी में अपन इसको काम में लेते हैं, ठीक है। आपका प्रोलैप्स्ड अम्बिलिकल कॉर्ड देखने को मिला है लेबर के दौरान, उस वाले केस में भी अपन कौन सी पोजीशन देते हैं बेटा, नी चेस्ट पोजीशन देते हैं, और इसके लिए अपन ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन भी देते हैं। टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट, ठीक है, टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट में अपन आपकी कौन सी पोजीशन देते हैं, नी चेस्ट। और स्क्वेटिंग,
स्क्वेटिंग पोजीशन में भी दिया जाता है, ठीक है। इससे आपका जो भी साइनोटिक स्पेल है वो क्या होता है बेटा, वो रिजोल्व हो जाता है, क्योंकि आपका इंक्रीज देखने को मिलता है क्या, सिस्टेमेटिक वेस्कुलर रेजिडेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस, जिसके कारण से आपका जो भी क्लाइंट है उसमें साइनोटिक स्पेल है वो भी क्या होता है बेटा, रिलीव होता है, ठीक है। अगर कोई भी पूछे टेट्रालॉजी और फेलोट में कौन सी पोजीशन देते हैं बेटा, नी चेस्ट देते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं आप, या फिर क्या, स्क्वेटिंग, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, नेक्स्ट में बात करता हूं लिथोटोमी पोजीशन। जो भी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन है बेटा वो कौन सी, आपकी लिथोटोमी पोजीशन। लिथोटोमी पोजीशन में आपका जो भी क्लाइंट है वो बैक पे लेटा रहता है, हिप्स और नी उसके क्या होते हैं बेटा, फ्लेक्स्ड होते हैं, थाई है वो अपार्ट रहती है, और जो फिट है वो सपोर्टेड रहते हैं किस पे, स्टिरअप, ये होते हैं स्टिरअप बेटा, ठीक है, ये देख सकते हो, ये इस पे क्या रहते हैं, सपोर्ट मिलता है अपने आपके उनके फिट को। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ बेटा। नेक्स्ट देखिए इंडिकेशन कहाँ पे काम में लेते हैं बेटा, गायनोलॉजिकल एग्जाम है, वेजाइनल डिलीवरी है, उसके अंदर लिथोटोमी पोजीशन है वो काम में लेते हैं बेटा, ठीक है। पेरिनियल, रेक्टल और ब्लैडर सर्जरीज में भी आपकी लिथोटोमी पोजीशन वो काम में ली जाती है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। ये पोजीशन अपन फीमेल में अगर अपन क्या लगाते हैं बेटा, फीमेल में अपन आपकी कैथेटराइजेशन लगा रहे हैं उसके लिए भी अपन काम में लेते हैं। तो यहाँ पे आपके देखिए सिमिलर है सुपाइन पोजीशन की, लेकिन इसमें नी है वो फ्लेक्स्ड रहते हैं बेटा, नी देख सकते हो, नी क्या है, मुड़े हुए रहते हैं। अगर नी एक्सटेंड किस में थे बेटा, नी एक्सटेंड किस में थे, वो थे सुपाइन पोजीशन में, ठीक है। ये दिखने में सुपाइन पोजीशन की सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे पैर मुड़े हुए हैं, पैर क्या है, फ्लेक्स्ड है, नी फ्लेक्स्ड है। चलिए इंडिकेशन कौन से वाले केस में देते हैं बेटा, यूरिनरी कैथेटराइजेशन में, फीमेल में, ठीक है। फीमेल में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, कोई फीमेल है उसमें यूरिनरी कैथेटराइजेशन करवा रहे हो तो उसमें कौन सी पोजीशन देंगे बेटा, वो देंगे डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। पेल्विक एग्जामिनेशन के लिए भी अपन ये पोजीशन काम में देते हैं, ठीक है। आपकी एब्डोमिनल मसल्स को रिलैक्स करने के भी अपन कौन सी पोजीशन देते हैं बेटा, डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन देते हैं। देखिए नेक्स्ट पोजीशन है वो है जैक नाइफ पोजीशन। ध्यान से देखिए बेटा इस पोजीशन को, इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी पोजीशन है, ये है जैक नाइफ पोजीशन। पेशेंट किस पे लेटा हुआ है बेटा, एब्डोमेन पे लेटा हुआ है। किस पे लेटा हुआ है, एब्डोमेन पे लेटा हुआ है। बेड, ठीक है, बेड इज इन फ्लेक्स्ड एंड हिप्स एंड बटॉक्स आर रेज्ड, ठीक है। आप देख सकते हो बटॉक्स, ये बटॉक्स और हिप वाला एरिया क्या है बेटा, रेज्ड है, उठा हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट में बात करूं कहां पे काम में लेते बेटा, रेक्टल सर्जरी और हेमरोइडेक्टमी में भी अपन जैक नाइफ पोजीशन काम में लेते हैं। किसमें, रेक्टल की सर्जरी हो गई या हेमरोइडेक्टमी हो गई उसमें। चलिए नेक्स्ट देखिए लीवर बायोप्सी, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब मैं मोस्ट ऑफ जो बात करूंगा बेटा वो प्रोसीजर पे बात करूंगा, अलग अलग प्रोसीजर में कौन सी पोजीशन देते हैं, ठीक है। अभी हमने पोजीशनिंग के बारे में बात की, अब मैं बात करूंगा जो भी अलग अलग पोजीशन है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। देखिए लीवर बायोप्सी, लीवर की बायोप्सी करनी है ड्यूरिंग, मतलब जब लीवर बायोप्सी करे उस दौरान, लीवर बायोप्सी करेंगे उस दौरान अपन सुपाइन पोजीशन देंगे, ठीक है। राइट साइड में आपका जो भी क्लाइंट है उसका क्या है, एब्डोमेन क्या होना चाहिए, अच्छे से दिखना चाहिए। इस तरीके से आपका जो भी क्लाइंट है, इस तरीके से क्लाइंट का हाथ पीछे से उसके पीछे सर की तरफ ऐसे अपन लगा देंगे। राइट आर्म रेज रहेगा, ठीक है, और ये आपका एक्सटेंड रहेगा बिहाइंड ओवरहेड एंड शोल्डर, ठीक है। क्यों रखेंगे भाई, ये वाली पोजीशन क्यों देनी है, क्योंकि अपन क्या करें, लीवर बायोप्सी, राइट साइड में आपका लीवर है तो यहाँ पे ये वाला एरिया है आपका क्या रहे, एक्सपोज रहे, ठीक है, अच्छे से दिखे। नेक्स्ट में बात करूं लीवर बायोप्सी के बाद में अपन कौन सी पोजीशन देते हैं बेटा, वो देते हैं राइट साइड लाइन या राइट लेटरल पोजीशन देते हैं। अंडर और आपके जो भी पंक्चर साइट है वहां पे क्या लगाते हैं बेटा, पीलो। ये वाली पोजीशन क्यों देते हो भाई, जो भी ब्लीडिंग है उसको रोकने के लिए, ठीक है, ब्लीडिंग के चांस को रोकने के लिए अपन ये वाली पोजीशन देते हैं। नेक्स्ट में बात करूं रीनल बायोप्सी, इसमें कौन सी पोजीशन दी जाती है बेटा, प्रोन पोजीशन दी जाती है। पीलो लगाया जाता है एब्डोमेन के नीचे वाले और शोल्डर वाले एरिया में। क्यों, क्योंकि आपको एरिया को अच्छे से एक्सपोज करवाना है ये वाला, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट में बढ़ता हूं डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी वाला केस बेटा, उसमें कौन सी पोजीशन देंगे, इसमें आपका जो भी क्लाइंट है वो बेड रेस्ट करेगा, अफेक्टेड लेम जो भी लिम्ब है वो क्या रहेगी बेटा, वो इलेवेट वो रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट में बात करता हूं वाउंड डेहिशंस
ठीक है। डेहिसेंस आपने देखा होगा, यूँ समझिए कि एक क्लाइंट है, उसको यहाँ पे पेट पे क्या है, टांके लगे थे, ठीक है, स्टिचेज आए थे। अब आपका जो भी क्लाइंट है वो ना लेटा हुआ है ऐसे, तो उसके पेट पे क्या होता है, जोड़ गिरता है। तो जोड़ गिरता है तो इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, तो वहाँ पे स्टिच है वो टूट सकते हैं। जो भी वाउंड के एजेज है वो अलग हो सकते हैं, उसको अपन बोलते हैं वाउंड डेहिसेंस। तो उसके लिए अपन लो फाउलर पोजिशन देते हैं। जो भी नी है उसको क्या करेंगे बेटा, हल्का सा रेज करेंगे, उठा के रखेंगे, ठीक है, और एक सपोर्ट जरूर देंगे, ठीक है, ऐसे इस तरीके से सपोर्ट जरूर देंगे पिलो का, किसमें, वाउंड डेहिसेंस में, ठीक है। चलिए, पाइलोरिक स्टेनोसिस, देखिए इसमें कौन सी पोजीशन देंगे बेटा, राइट साइड लाइन पोजीशन देंगे, राइट लेटरल पोजीशन देंगे खाने के बाद में। क्यों, क्योंकि आपका जो भी खाना है वो स्टोमक में जा सके, ठीक है, इजीली जा सके। आपने देखा होगा पाइलोरिक स्टेनोसिस मतलब जो भी पाइलोरस पार्ट है आपका किसका, स्टोमक का, एंड पार्ट है ना आपके स्टोमक का, कौन सा, पाइलोरस। वहां पे आपको क्या देखने मिलता है, नैरोइंग देखने मिलती है। वहां की जो भी स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाती है, वो वहां पे आपके जो भी ओपनिंग है वो क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है, जिसके कारण से खाना आगे से ठीक से जा नहीं सकता। तो हम आपके जो भी क्लाइंट को, जो भी पेशेंट है उसको पाइलोरिक स्टेनोसिस है, तो हम उसको बोलेंगे बेटा राइट साइड लाइन पोजीशन ले लो या राइट लेटरल पोजीशन ले लो, जिसके कारण से आपका जो भी खाना खाया वो धीरे धीरे आगे बढ़ना लग जाएगा, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करूं, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, आईसीपी बढ़ा हुआ बेटा, तो हेड ऑफ बेड वो एलिवेटेड कर देंगे 30 से 45 डिग्री, ठीक है। इसमें आपका जो भी क्लाइंट है उसका हेड वो मिड लाइन और न्यूट्रल पोजीशन में रखेंगे बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूं, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है। अगर स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है तो आप अपने पेशेंट को इमोबिलाइज रखिए। स्पाइनल बैकबोर्ड का काम में लीजिए, जैसे आपको यहाँ पे ले रखा है। आपके जो भी क्लाइंट है उसका हेड वो न्यूट्रल पोजीशन में रहना चाहिए। इमोबिलाइज करना है आपके जो भी क्लाइंट है उसको, किसकी सहायता से, जो भी गर्दन है उसको इमोबिलाइज करते हैं। आपका ये जैसे सर्वाइकल कॉलर लगा है। और कौन सी पोजीशन काम में लेंगे उसको शिफ्ट करने के लिए बेटा, लॉग रोल्ड। कौन सी पोजीशन, लॉग रोल पोजीशन काम में लेते बेटा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में, ठीक है। यहाँ पे आपका जो भी क्लाइंट है उसमें कोई भी ट्विस्ट है और बेंड है वो ना हो, उसको रोकने के लिए अपन कौन सी पोजीशन काम में लेते हैं, अरे लॉग रोल पोजीशन काम में लेता था बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिप रिप्लेसमेंट, आपके जो भी क्लाइंट है उसमें हिप को रिप्लेस करने के लिए, हिप रिप्लेस हुआ है तो उसमें आपके जो भी क्लाइंट है उसको अनअफेक्टेड साइड में अपन लेटाएंगे। आपको मेंटेन करना है एब्डक्शन को, ठीक है, सुपाइन पोजीशन के साथ में पिलो रखना है बिटवीन लेग्स। हम क्या रखेंगे बेटा, एब्डक्शन। एब्डक्शन मतलब जो भी पैर है उसको हल्का सा दूर रखेंगे मिड लाइन से। क्यों, क्योंकि आपके जो भी क्लाइंट है, जो हेड है ना, वो फीमर का हेड है, वो आराम से जो भी एसिटाबुलम कैविटी है उसमें टिका रहे, ठीक है। ये नहीं कि अगर आप एडक्ट करोगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, निकलने के चांस है वो रहते हैं। हेड ऑफ बेड है वो अपन रेज कर सकते हैं 30 से 45 डिग्री पे। चलिए आगे मैं बताता हूं। देखिए अगर एयर एम्बोलिज्म सस्पेक्ट हो, देखिए इमेज भी मैंने बता रखी है, अगर कोई भी क्लाइंट है उसमें एयर एम्बोलिज्म की सस्पेक्ट हो रहा है, हम उसको लेफ्ट साइड और आपके टेंडरल ब्रेथ पोजीशन देंगे, ठीक है। लेफ्ट लेटरल विद टेंडरल ब्रेथ पोजीशन दिया जाता है किसमें, एयर एम्बोलिज्म वाले केस में। भाई क्यों देंगे, आपका जो भी क्लाइंट है उसको इस पोजीशन में हम इमीडिएटली रिपोजिशन करेंगे। आपका जो भी क्लाइंट है उसका जो भी एम्बोलाइज है, जो भी गैस है बेटा, उसको आपको ट्रैप करना किसमें, राइट एट्रियम में, ठीक है। आपके जो भी गैस है वो कहां पे ना चली जाए, पल्मोनरी सर्कुलेशन में ना चली जाए, ठीक है। यहीं पे आपको राइट एट्रियम में उसको ट्रैप करके रखना है। इसलिए अपन कौन सी पोजीशन दे रहे हैं, आपकी कौन सी देंगे, लेफ्ट लेटरल विद टेंडरल ब्रेथ पोजीशन। किस में देते हैं बेटा, एयर एम्बोलिज्म में, ठीक है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं प्रोलेप्स्ड अम्बिलिकल कॉर्ड। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। इसमें अपन पोजीशन देते हैं नी चेस्ट पोजीशन और टेंडरल ब्रेथ पोजीशन देते बेटा, ठीक है। यहाँ पे आपकी रिलीव प्रेशर फ्रॉम ग्रेविटी फ्रॉम पुलिंग द कॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे अपन कौन सी पोजीशन देंगे, नी चेस्ट पोजीशन और टेंडरल ब्रेथ पोजीशन देंगे, किसमें, प्रोलेप्स्ड अम्बिलिकल कॉर्ड वाले केस में। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। लंबर पंक्चर करना है बेटा, ठीक है। लंबर पंक्चर में, ठीक है, लंबर पंक्चर के दौरान में अपन श्रिम्प और फीटल पोजीशन देते हैं। फीटल पोजीशन आपने देखा होगा, बच्चा ऐसे सी शेप में रहता है बेटा, ठीक है। साइड लाइन विद बे बॉकवर्ड, ठीक है। आप देखते हो जो बैक है वो बाउड रहेगी और नी उसको डाउन करेंगे एब्डोमेन की तरफ, ठीक है। एब्डोमेन की तरफ वो फ्लेक्स रखेंगे, गर्दन भी फ्लेक्स रखेगा आपका जो भी क्लाइंट है। जैसे आप देख सकते हो ये पोजीशन देते हैं अपन लंबर पंक्चर के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट में बात करता हूं आफ्टर लंबर पंक्चर के बाद में अपन कौन सी पोजीशन देंगे बेटा, फ्लैट ऑन बेड, ठीक है। 4 से 12 घंटे तक आपको फ्लैट सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को लेटाना है। क्यों,
आपका स्पाइनल हेडेक को रोकने के लिए और CSF लीकेज को रोकने के लिए। ठीक है, चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। थोरेसेंटेसिस, थोरासेंटेसिस से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया बेटा। कौन सी पोजीशन देते हैं? सिटिंग ऑन एज ऑफ बेड while leaning on bedside table with feet supported by stool और lying on the bed affected side। ठीक है, तो ये वाली पोजीशन अपन देखते हैं आपका थोरासेंटेसिस में। नेक्स्ट में बात करता हूं आपकी मास्टेक्टमी। इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम के हिसाब से। मास्टेक्टमी के दौरान अपन सुपाइन पोजीशन देते हैं। ठीक है, आपके जो भी क्लाइंट को और अबडक्ट किया जाता है यहाँ पे जो भी हाथ है उसको। ठीक है, और आपका जो भी क्लाइंट है उसका एरिया उसको एक्सपोज करने के लिए। ठीक है, ब्रेस्ट एंड एक्जिला को। ठीक है, पोस्ट ऑप मास्टेक्टमी के बाद में अपन कौन सी पोजीशन देते हैं बेटा? सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं। ठीक है, सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं। और अफेक्टेड साइड है, जो भी अफेक्टेड साइड है, यूँ समझो कि राइट साइड का ब्रेस्ट वो उठाया गया है, तो हम क्या करते हैं राइट साइड को जो भी ये एलिवेट करते हैं एक्सट्रीमिटीज को, आर्म को ऐसे ऊपर की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट में बात करता हूं आपका एम्पुटेशन। बेटा एम्पुटेशन में भी हमेशा याद रखना, एम्पुटेशन में भी आपका जो भी क्लाइंट है उसका जो भी स्टंप है। ठीक है, आफ्टर में बात करूं पोस्ट एम्पुटेशन क्या करते हैं, जो भी स्टंप है उसको हमेशा स्लाइटली एलिवेटेड करके रखेंगे। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, वीनस को प्रमोट करने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, इसको एलिवेट करके रखेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये था आपके पोजीशनिंग के बारे में। आई होप आपको हमारी क्लास है वो पसंद आएगी बेटा। अगर आपको इसी तरह के लेक्चर और चाहिए तो ऑल इन वन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन पे मात्र 1299 रुपये में। नर्सिंग ऑफिसर का कोर्स अवेलेबल है 999 रुपये में। CHO साहब का कोर्स अवेलेबल है 599 रुपये में। अगर चाहते हो आप हमारे सभी तरह के नोट्स PDF तो वो मिल जाएंगे आपको 555, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट भी निकलवा सकते हो। हर तरह की हर एग्जाम की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन पे। हमारी एप्लीकेशन का नाम है ओम नर्सिंग एकेडमी। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। जो भी कोर्स आपको सही लगे आप उसको बाय कर सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही। ओम नर्सिंग एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।